सीमांचल के देरीना मुतालबात, सीमांचल की पसमानदगी और सीमांचल की हकमारी और नाइंसाफ़ी के खिलाफ MIM ने एक जोत जगाई है। और आज अजीज़ी नासिर नज़ीर जो जिनका ताल्लुक जाप से है, लेकिन उस नौजवान ने उन तमाम तर मुद्दों जिसके बारे में MIM लड़ती है उनको मुद्दा बनाकर आमरण अनशन पर जिला कलेक्ट्रेट में कई दिनों से बैठे हैं। 14 तारीख से उसने अनशन शुरू किया है और वो सारे मुतालबात, चाहे सीमांचल के पिछड़ेपन का मसला हो, दफ़ा 371 के नफाज का मसला हो, अलीगढ़ के फंड का मसला हो, महानंदा बेसिन का मसला हो, हाईकोर्ट के बेंच का मसला पूर्णिया में कायम करने का मसला हो, एयरपोर्ट का मसला हो, वो तमाम तर मसाइल जो वहाँ के आवाम की देरीना ज़रूरत है और सरकारी शहादत भी है कि वो इलाका सबसे पिछड़ा है। तो इस हकमारी के खिलाफ और इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ वो नौजवान बैठा है। हम MIM की जानिब से उनकी पूरी तारीफ करते हैं और तमाम तर गैरतमंद नौजवानों को जो हमारे सीमांचल के, हम कहते हैं कि ज़ात और मज़हब से ऊपर उठकर जो लोग फ़िरका परस्ताना अमल करते हैं उन लोगों से परहेज़ करते हुए, जो लोग मज़हब की बुनियाद पर राजनीति करते हैं उनसे अलग होकर अगर इंसानी कदरों की पामाली के खिलाफ, आइन के हुकूक के वसूलियाबी के लिए, सरकारी और अमले की नाइंसाफ़ी के खिलाफ, दिल्ली और पटना की हुकूमतों के खिलाफ अगर कोई टीम हमारी काम कर रही है, कोई नौजवान आगे बढ़ रहा है, कोई एहतजाज हो रहा है, हमारा अखलाकी फरीजा है, हमारा सियासी फरीजा है। और सीमांचल के अमन पसंद इलाके में इस तरह के अनशन पर जो लोग बैठे हैं, अब तक हुकूमत ने कोई नोटिस नहीं दी है। कल मैंने वहाँ के SDO साहब से बात की है कि साहब इस तरह के मसाइल पर हुकूमत को फ़ौरन आप लोगों को बाखबर करनी चाहिए और तवज्जो देनी चाहिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर ये आज तो हफ्ता दिन का मसला होने जा रहा है, अगर ये अनशन गया और जहानाबाद में हो गया होता तो 24 घंटे के अंदर में हुकूमत नोटिस ले लेगी। क्या सीमांचल में लोग अपने हुकूक के लिए मर जाएं, उसके बावजूद भी ये इंसाफ सरकार, इंसाफ के साथ तरक्की की दावा करने वाली सरकार, और उस इलाके में जो सरकारी पार्टी के तमाम तर हमारे लीडर्स हैं, क्या महानंदा का बेसिन का मसला उनका मसला नहीं है? क्या वहाँ की नदियों के पर पुल बनने का मसला उनका मसला नहीं है? क्या पूर्णिया को उपराजधानी बनाया जाए उनकी नस्लों का फायदा नहीं होगा? क्या हाईकोर्ट के बेंच का मुतालबा उनका मुतालबा नहीं है? अगर उनका मुतालबा है और इस लड़ाई के साथ है तो अपनी हुकूमत पर दबाव बनाए और आके समर्थन करना, वरना सियासी तौर पर लोगों को फरेब देना अलग चीज़ है और ईमानदाराना तौर पर उस इलाके के हकूक़ की लड़ाई लड़ना, पूरे बिहार में मजलूमों की आवाज़ बनना, यह और बात है। हम अपने तमाम तर सियासी मफाद से ऊपर उठकर हम अपने इसको फरीजा समझते हैं कि जो लोग इस नोबल काउज के लिए काम करें हम उसकी हिमायत करें। हम अपनी पार्टी की जानिब से हम इन नौजवानों की हौसला अफजाई करते हैं, इनकी कोशिशों और काबिशों को कदर एक नज़र से देखते हैं और हम MIM के साथ साथ तमाम तर दूसरे सियासी और समाजी कारकुनों से कहते हैं कि आप दबाव बनाएं, आप इनकी हिमायत करें। ये मुतालबात हमारी नस्लों के फ़ायदे के मुतालबात हैं। ये वो मुतालबात हैं जिन मुतालबात को पेश करना हम सबका फरीजा है। आर्टिकल 371 के नफाज की कोशिश के बगैर सीमांचल की तकदीर और तस्वीर बदलने वाली नहीं है। यही बात जनाब मिनिस्टर असद नरवज़ी साहब ने कहा है और जिस पर हमारी पार्टी अमल कर रही है। उठिए, वरना फिर आने वाली नस्लें माफ़ नहीं करेंगी अगर इस नोबल काउज के लिए आपने उसकी हमनवाई नहीं की।